हम्म मानव स्वभावात उत्सव प्रिय अस्ति। जिन लोगों की वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कर लो बेटा, मैं एब्सेंट लगाऊंगा, ध्यान रखिएगा। मानव स्वभावत उत्सव प्रिय अस्ति। मानव जो है, आप और हम स्वाभाविक तौर से क्या होते हैं, उत्सव प्रिय होते हैं। हमारे लिए जैसे ही कोई त्योहार आता है, हमारे मन के अंदर एक खुशी की भावना जागृत होती है। होली, दीपावली, क्रिसमस, और हम तो विंटर ब्रेक, ये भी एक उत्सव है। कोरोना भी हमारे लिए एक उत्सव हो गया, क्योंकि हम लोग अभी घर पे सब आनंद मना रहे हैं। तो मानव जो है, मनुष्य जो है, स्वभाव से उत्सव प्रिय होता है। उसको उत्सव बड़े प्रिय होते हैं। कोई भी त्योहार आए, उसे बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग इंतजार करते हैं अपने त्योहारों का, कि हमारे त्योहार आए और हम उसके अंदर खुशी मनाएं, आनंद मनाएं। भारतवर्षे प्राय प्रति मासम एव पर्वतोत्सवा भवन्ति। भारतवर्ष के अंदर प्रति मास, प्रत्येक मास में पर्वत उत्सवा भवन्ति। प्रत्येक महीने हमारे कोई न कोई पर्व आता रहता है। तेषु, बहुत सारे पर्व आते हैं, उसके अंदर कुछ नाम गिनाए हैं आप लोगों को। तेषु दीपमाला, दीपावली, होलिका, होली, विजयदशमी, रक्षाबंधन इत्यादय उत्सवा प्रमुखा उल्लेखनीय च सन्ति। बहुत सारे पर्व हैं, उसके अंदर से कुछ उत्सव हैं हमारे जो सबसे अधिक प्रिय है लोगों को। उनके नाम बताएं। दीपावली, होली, विजयदशमी और रक्षाबंधन इति आदि। इस प्रकार से अनेक प्रकार के हमारे उत्सव हैं। तत्र वसंत ऋतु, पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा। तत्र वसंत ऋतौ होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां भवन्ति। लिखिए अंडरलाइन, होलिका उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां। बीच में से प्रश्न बनेगा आपके लिए छोटा वाला, तो वो यहीं से बनेगा। होली कब आती है? वसंत ऋतु, जब वसंत ऋतु शुरू होती है। अब अगले महीने से बसंत ऋतु शुरू हो जाएगी हमारे यहाँ पर। जैसे ही अगला महीना आएगा, अभी पौष मास चल रहा है, माघ महीने के खत्म होते ही बसंत ऋतु शुरू हो जाएगी। और जैसे ही बसंत ऋतु शुरू होगी, सारे पेड़ पौधों पे नई नई पत्ती आएगी, पुराने पत्ते झड़ जाएंगे। अर्थात जैसे ही बसंत ऋतु आएगी, सारी की सारी प्रकृति नई हो जाएगी। फाल्गुन मासस्य, बसंत ऋतु में फाल्गुन मास आता है, उसकी पूर्णिमा जब होती है, जब हम होलिका का उत्सव मनाते हैं। होली जलाते हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं। तदा सायंकाल, क्या होता है होली के दिन? सायंकाल प्रसन्ना जना होलिकाम स उल्लासम दहंती। सायंकाल में प्रसन्न होकर, तो बहुवचन है, होलिकाम, होलिका को, स उल्लासम, उल्लास के साथ में, बहुत अधिक खुश होकर हम लोग नए कपड़े पहनते, स्नान आदि करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं और होलिका दहन के लिए जाते हैं। अग्रिमे दिने, होली के अगले दिन, रंगे परस्परम खेलंती, हम गुलाल से, रंग से, पानी से होली खेलते हैं। एक दूसरे को प्रेम से रंग लगाते हैं, अपनी बुराइयों करते हैं, कोई नाराजगी भी दूर करने की कोशिश करते हैं, उससे गले मिलते हैं, और इस प्रकार से हम होली का उत्सव मनाते हैं। कैमरा ऑन बेटा। यस मेधावी क्वेश्चन। भाविका, दक्ष, शिवी। यस मेधावी, पुट अप ए क्वेश्चन। सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही सर, क्रैक हो रही बार बार। वेट वेट वेट। Now okay? हेलो सर नहीं सर, अभी भी नहीं। सर इको हो रही है आपकी आवाज।
ओके ना, ओके बेटा? और किसी को प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में? ठीक है। चलिए आगे। नेपाल, सूरीनाम, अंडरलाइन कीजिएगा देश के नामों को। नेपाल, सूरीनाम, सूरीनाम भी एक देश का नाम है। सूरीनाम, मलेशिया, मॉरिशस आदि देशेषु अपि जना इमं उत्सवम मानयन्ति। सब देशों के नाम है। नेपाल को अंडरलाइन कीजिएगा, सूरीनाम, मलेशिया और मॉरिशस। भारत के पास में 4 देश है, वहां पर भी होली के उत्सव को बहुत प्रेम से मनाते हैं। असम देश है। अब होली के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के नाम है। जैसे हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, कहीं पर पोंगल होता है। उसी तरह से असम देश से फागवा। हम राजस्थान में होली को होली कहते हैं, लेकिन असम में क्या कहते हैं? फागवा। अंडरलाइन। बंगाल प्रदेशे ओडिशा प्रदेशे च डोल जात्रा। अंडरलाइन। इति होलिकाया प्रसिद्धा नामानि संति। ये होली के प्रसिद्ध नाम है। 3 प्रश्न बने हमारे पास में। होलिका कब आती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। प्रश्न संख्या 2, असम देश में होली को किस नाम से जानते हैं? फागवा। बसंत और उड़ीसा में किस नाम से जानते हैं? डोल यात्रा। ततः वर्षतो और वर्ष ऋतु। वर्ष में श्रावण मासस्य, वर्षा ऋतु में श्रावण मास में पूर्णिमायाम रक्षाबंधनम भवति। अंडरलाइन। वर्ष तो श्रावण मास से पूर्णिमायाम रक्षाबंधनम दूसरा उत्सव हमारा। वर्षा ऋतु के अंदर श्रावण मास जब आता है, तब जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा पे हम रक्षाबंधन मनाते हैं। भाई प्रेम, भाई और बहन का बहुत अच्छा त्योहार है, एक सौहार्द का त्योहार है। तत्र भगिन्य, भगिन्य का अर्थ होता बहन। बहन स्वभातृनाम, स्व यानी अपने, भातृनाम यानी भाइयों को, हस्तेसु हाथ के अंदर, रंग चित्रम भिन्न अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से चित्रित, सुसज्जितम सजाई हुई एक रक्षा सूत्रम बदनंती। बहनें अपने भाई को अनेक रंगों से बनी हुई एक रक्षा सूत्र बांधती हैं। स्नेहिला भ्रातर, स्नेहिल भ्रातर, सारी बहनों के सबसे प्रिय कौन होते हैं? भाई होते हैं। च आपत काले ता रक्षितुम सप्तम कुर्वन्ति। और भाई जो होते हैं अपनी बहनों को कहते हैं कि हम विपरीत परिस्थिति में हम तुम्हारी सहायता करेंगे। चाहे भाई और बहन कितने भी लड़ते हो, लेकिन भाई बहनों में बहुत अच्छा प्रेम होता है। सबसे अधिक ईश्वर ने जो प्रेम संबंध बनाया है, वो यही बनाया है कि भाई और बहनों में जो प्रेम होता है आपस में, वो बहुत अटूट होता है। कितना भी लड़ लो, कितना भी झगड़ लो, लेकिन दोनों में बहुत अच्छा प्रेम होता है। बहन भाई से प्रेम करती है, भाई बहन से प्रेम करता है। उनका प्रेम कभी भी कम नहीं होता। ये एक स्वाभाविक संबंध है हमारा। इसलिए हर एक व्यक्ति का, यदि कोई भाई है तो उसका सबसे अधिक प्रेम अपनी बहन से होगा, और यदि कोई बहन है तो उसका सबसे अधिक प्रेम अपने भाई से होगा। लेकिन ये भी होता है कि सबसे बड़ा दुश्मन भी वही होता है। भाई बहन से ही लड़ेगी और बहन भाई से ही लड़ेगी, लेकिन आपस में प्रेम भी होता है। समझे बात को? तो ये, और वो उसकी रक्षा के लिए उससे क्या करता है? शपथम कुर्वन्ति, शपथ भी करता है। कुर्वन्ति में कौन सी धातु है? कुर्वन्ति में कौन सी धातु है? लिट लकार। हाँ, लिट लकार तो है। धातु कौन सी है? कुर्वन्ति का अर्थ होता है करना। करना अर्थ में कौन सी धातु होती है? क्री। लिख लीजिए। भविष्य काल की धातु है लिट लकार। आगे चलिएगा नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 59। शरद काले, टिक कीजिएगा। शरद ऋतु में, सर्दी के समय में, अश्विन मासस्य, सर्दी की ऋतु में अश्विन मास में, शुक्ल दशम्याम, शुक्ल दशमी को विजयादशमी पर्वोत्सव भवति। अंडरलाइन। अश्विन मासस्य शुक्ल दशम्याम विजयादशमी पर्वतोत्सव भवति। मन्यते, मन्यते का अर्थ होता है माना जाता है कि यत, इस दिन,
अस्मिन् दिने, इस दिन, महावीर, भगवान महावीर, रामः क्रूरम दुराचारम च रावणम अमार्यत। ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा ही है कि विजयदशमी के दिन राम ने रावण को सर यू आर ऑन म्यूट। सर आप म्यूट हो गए। यस सर, आप म्यूट हो गए। ओके ओके ओके। नवरात्रि के बाद में, जब नवमी की पूजा के बाद में जो त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन हम रावण चलाते हैं, दशहरा देखने के लिए जाते हैं, उसे हम विजयदशमी के नाम से पुकारते हैं। विजयदशमी क्यों कहते हैं? दशमी तो दशमी की तिथि होती है। विजय इसलिए कहा जाती है कि उस दिन राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी थी, इसलिए इस त्योहार को हम दशहरा भी कहते हैं और विजयदशमी भी कहते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि विजयदशमी का दूसरा नाम क्या है? दशहरा। दशहरा का अपर नाम क्या है? विजयदशमी। याद रखिएगा। तस्या घटनाया, इस घटना में, स्मृतो जना, सर्वत्र रावणस्य विशाला, यानी बहुत बड़े बड़े, अति उच्चा, बहुत ऊंचे ऊंचे, विविध स्फोट युता, विविध का अर्थ होता है अनेक प्रकार के, स्फोट का अर्थ होता है पटाखे, पटाखों से युता, पटाखों से युक्त करके प्रतिमा रचयंती, रावण का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाते हैं, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, उसके अंदर बहुत सारे पटाखे लगाते हैं और फिर हम उसे दहन करते हैं। रावण दहनम दृष्टवा, रावण के दहन को देख करके, दृष्टवा के अंदर कत्वा प्रत्यय है, दृष्ट धातु है। बाला, छोटे लोग, वृद्धा, बड़े लोग, वनिता, वनिता का अर्थ होता है स्त्रियां, महिलाएं, च प्रसन्ना भवंती, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सभी प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने का कारण क्या होता है कि इस दिन बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी, झूठ के ऊपर सत्य की जीत हुई थी, असत्य के ऊपर सत्य की जीत का एक पर्व मनाते हैं, जिसे हम विजयदशमी के नाम से पुकारते हैं। कोई प्रश्न किसी बच्चे का? शुरू में देखिएगा, शुरू में अंडरलाइन हमने की थी दूसरे पैराग्राफ के अंदर, वसंत ऋतु होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में चेक कीजिएगा, कुछ अंडरलाइन किए थे हमने, नेपाल, सूरीनाम, मलेशिया, मॉरिशस। उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है आपके पास में, असम देश से फागवा, बंगाल प्रदेश से, उड़ीसा प्रदेश से डोल यात्रा। उसके नीचे पैराग्राफ में अंडरलाइन किया है हमने, वर्ष तो श्रावण मास से पूर्णिमाया। नेक्स्ट में पेज नंबर 59 पे हमने अंडरलाइन किया है, शरद ऋतु आश्विन मासस्य। ठीक है ना? दक्ष जैन म्यूट योर सेल्फ। सर 59 नंबर पे कौन सा किया था आपने अंडरलाइन? क्या बेटा? सर नेक्स्ट पेज पे आपने कौन सी लाइन अंडरलाइन की थी? नेक्स्ट पेज में सबसे शुरुआत में, शरद काले अश्विन मास से शुक्ल दशम्याम विजयदशमी, उसको अंडरलाइन कीजिए। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि विजयदशमी कब आता है, तो इसमें लिखा हुआ है अश्विन मास से शुक्ल दशमी। दूसरा प्रश्न बनता है कि विजयदशमी किस ऋतु में आता है, तो सबसे आगे ही उत्तर लिखा हुआ है शरद काल है। दूसरी तरह से प्रश्न बनता है कि शरद काल में कौन सा उत्सव आता है, तो विजयदशमी। जैसे ही सर्दी की ऋतु शुरू होती है, हम विजयदशमी का उत्सव मनाते हैं। आगे चले, कोई प्रश्न किसी का? हिमांशी, यक्षिता, आरची, नेहल? ठीक है। देखो रावण का एक चित्र दे रखा है, हमने एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट में अंडरलाइन कीजिएगा वापस। यस बेटा। सर सूरीनाम कौन सा देश है? सूरीनाम मलेशिया के पास में ही है देश बेटा। मालदीव, सूरीनाम, सिंगापुर, यहाँ पर बाली, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बर्मा, ये सब एक जैसे देश है, इनके छोटे छोटे से देश है। अपना जैसे राजस्थान है, राजस्थान से भी छोटे छोटे देश है ये। यहाँ पर हिंदू बाहुल्यता है, तो यहाँ पर पुराने समय में लोग हिंदू रहते थे अधिक, तो वो लोग अभी भी इस उत्सव को मनाते हैं। चलिए आगे, अश्विन मासात, अश्विन मास के आगे, कार्तिक मासे अमावस्याम दीपमाला उत्सव भवती। अंडरलाइन, दीपावली कब आती है?
अश्विन मास की अमावस्या को, अश्विन मास की अमावस्या को। नवरात्रि के बाद में विजयदशमी आता है, विजयदशमी के बाद में एक त्योहार आता है बहुत बड़ा 20 दिन बाद, जिसे हम कहते हैं दीपावली। दीपावली का हम बहुत जोर शोर से इंतजार करते हैं। क्यों? कि एक तो बहुत सारी छुट्टियां मिलती है स्कूल से हम लोगों को, दूसरा सारे घर वाले हम लोगों को नए कपड़े खरीदवाते हैं, अपनी अपनी सबकी डिमांड पूरी हो जाती है और बहुत अच्छा खासा खाने पीने को मिलता है। सही है ना? और हम प्रेम से पटाखे चलाते हैं, सबको शौक है पटाखे का। तो दीपावली हमारे लिए बहुत प्रमुख त्योहार है हमारे लिए। संध्या कारायाम, सायंकाल में, शाम के समय में, तस्याम, उस समय, उस दिन, रात्रो जना, रात्रि को लोग, महत्तरा, बहुत अधिक, महत यानी बहुत, अधिक यानी उससे भी अधिक। एक तरफ तम प्रत्यय आया था ना पीए सेकंड के अंदर, हिंदी के अंदर, उच्चतर, उच्चतम, उच्चोत्तर, तरफ तम प्रत्यय वो है। महत्तरा दीपमाला, दीपों की माला, दीपों की पंक्ति। हम घर के चारों तरफ बहुत अधिक दीपक लगाते हैं। दीपावल्या, दीपावली के दिन, दर्शनीय दृश्यम विलोक्य जना प्रसन्ना भवन्ति। दीपावली के दिन दर्शनीय दृश्यम, देखने लायक दृश्य जो हम देखते हैं उसको देख करके जना, सभी लोग, प्रसन्ना भवन्ति, हम लोग रोशनी देखने के लिए शहर में जाते हैं, एक दूसरे की दीपावली देखते हैं, एक दूसरे के दियों को देखते हैं और मन खुश होता है कि कितना अच्छा त्योहार है, चारों तरफ उजाला ही उजाला। छत पे चढ़ के जब हम देखते हैं तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। हम घर को बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइट से, दीपक से, मोमबत्ती से। बालका आग्नेयान स्फोटकान चालयन्ति, बालक, आप सभी लोग क्या करते हैं? आग्नेयान, अग्नि के विस्फोटक, अग्नि के पटाखे, चालयंती, चलाते हैं। सभी लोग पटाखे लाते हैं और पटाखे चलाते हैं। इस दिन क्या हुआ था कि राम कठोरम वनवासम समाप्य, दीपावली क्यों मनाते हैं इसका कारण बता रहे हैं कि भगवान राम इस दिन अपने 14 वर्ष को वनवास को खत्म करके, समाप्य, समाप्त करके, घोरे युद्ध, गंभीर युद्ध के अंदर, भयंकर युद्ध के अंदर, दुष्टम रावणम मारयित्वा, दुष्ट रावण को मार करके, अस्मिन दिने अयोध्या प्रति आगच्छत, भगवान राम जो 14 वर्ष के लिए अयोध्या से चले गए थे, इस दिन भगवान राम अपने घर वापस आते हैं। इस खुशी में हम लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं। तो दीपावली के त्योहार को मनाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आते हैं, 14 वर्ष को वनवास, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके, और इसी समय में वे दुष्ट रावण को मारते हैं। अर्थात जितने भी असत्य प्रकार के लोग थे, जो दुष्ट लोग थे, उनका संहार करके, इस सृष्टि को समाप्त करके दुष्टों से फिर वापस अपने अयोध्या आते हैं। इस खुशी में हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं।